हमने तो एक तस्वीर बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने एक अहम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था और कई वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे और बहुत से सहाफ़ियों ने बड़े सख्त किस्म के सवालात भी किए असद उमर से। और नाज़रीन, इससे पहले भी, कल भी, परसों भी तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कई रहनुमाओं ने गिले शिकवे किए, तो कई ने बड़ी खामोशी से पार्टी को खैर बात कहने के हवाले से उन्होंने बस जस्ट बता दिया कि हम तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और आइंदा के लिए सियासत से हम किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। उनमें से कई रहनुमाओं ने कहा कि हम सियासत तो जारी रखेंगे लेकिन तहरीक इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कल और परसों जो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो और आज असद उमर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा फ़र्क था। और आज असद उमर ने नाज़रीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत अहम पैगाम भी वो दे चुके हैं और उनके जुमले भी कई बड़े तारीख़ी जुमले थे। और आज असद उमर ने कुछ कहे बगैर जो हैं वो पार्टी के अहम रहनुमाओं और पार्टी के वर्करों के सामने भी एक अपना इमेज जो है वो बिल्ड करने में कामयाब हुए। और वहीं साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके सामने भी खुद को उनका अच्छा एक रेपुटेशन और अपना नाम बनाने में कामयाब हुए और साथ साथ उन्होंने पार्टी के इस मुश्किल वक्त में किनारा कशी भी अख्तियार कर ली। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ सहाफ़ियों ने बेशुमार सवाल किए असद उमर से और सबसे पुरजोर तरीके से जो सवाल किया जा रहा था वो बार बार यही सवाल किया जा रहा था कि क्या आप तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, क्या आप आइंदा के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अपना कायद और अपना रहनुमा समझते हैं या नहीं, और उसके अलावा आपका आइंदा का लाहेअमल क्या होगा। ये सवालात बेशुमार सहाफ़ी करना चाहते थे लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से और बेशुमार सहाफ़ियों के जो सवालात भारी तादाद में कई सहाफ़ी एक ही वक्त में कई सवालात करना चाह रहे थे, उस दौरान वो किसी न तरीके से उनके जवाबात भी देने में कामयाब हुए। नाज़रीन, असद उमर ने बड़ा टेक्निकल खेल चुके हैं आज और बड़े कामयाबी के साथ खेलने में वो कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये उन्होंने वाज़ेह किया कि नंबर एक तो वो पार्टी का जो ओहदा उनके पास है सेक्रेटरी जनरल का, वो और कोर कमेटी के जो मेंबर थे वो, उन्होंने कहा कि मैं इन दो ओहदों से इस मुश्किल वक्त में अपने आप को मुस्तफ़ी हो रहा हूँ इन दोनों ओहदों से। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल वक्त जो है इस दौरान ये पार्टी के ये दोनों बड़े अहम ओहदों के साथ मुझे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लिहाजा मैं इन ओहदों से ख़ुद को दस्तबरदार करने की कोशिश करूँगा और मैं कर रहा हूँ। और यूँ उन्होंने पार्टी से नहीं बल्कि उन दो बड़े ओहदों से ख़ुद को मुस्तफ़ी करने का बाकायदा ऐलान किया और फिर वो मुस्तफ़ी हो गए। लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया, उन्होंने वादे किया कि पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ ही होगी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर बार बार उन्होंने ये वादे किया कि जो बिलखुसूस फ़ौजी तनसीबात और फिर सरकारी अमलाक को जिन्होंने भी नुकसान पहुँचाया है उन शरपसंद अनासरों के ख़िलाफ़ जो है भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, निशानदेही होनी चाहिए। और फिर साथ साथ उन्होंने ये वादे किया कि इसके लिए बाकायदा तहकीकात जो हैं वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए। लेकिन वो साथ साथ जहाँ फ़ौज के साथ उनका जो एक रिश्ता है उस हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया, वो भी बताने की कोशिश की। लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज भी देने में कामयाब हुए। अच्छा, उनका जो स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो ये कहना चाह रहे थे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के कई कारकुन हैं जो बेगुनाह है। उनका ये कहना था कि जिनको इस वक्त कैद-ओ-बंद के सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उनका कहना था कि जो बेगुनाह हैं उनको भी बेशुमार मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो लिहाजा उनको छोड़ा जाए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, कितने मुश्किल वक्त में पार्टी के जो रहनुमा कारकुन हैं उनके हवाले से ही इस तरह का एक मैसेज देना असद उमर की जानिब से पार्टी के जो रहनुमा है जो बिलखुसूस कारकुन है उनके दरमियान जो है अपना जो उनका इमेज है वो बिल्ड करने में वो कामयाब हुए। वहीं साथ साथ नाज़रीन, असद उमर की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया कि बार बार जब उनसे सहाफ़ी पूछ रहे थे, हमने ख़ुद भी उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आप पार्टी को खैर बात कह चुके हैं, क्योंकि जब वो दो ओहदे छोड़ रहे थे तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो पार्टी भी छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वादे तरीके से कि मैं पार्टी नहीं बल्कि जो दो ओहदे हैं मेरे पास उन दो ओहदों से मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। तो यानी इससे ये वाज़ेह होता है
कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो ओहदे से तो मुस्तफ़ी हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ से वो अभी भी मुस्तफ़ी नहीं हो चुके हैं। वही नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल, अब तो साबिक रहे, असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तकरीबन दिन 2 बजे से कहा जा रहा था कि वो किसी वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस क्लब में हमने देखा कि बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था और बिल आखिर 9:30 बजे के बाद जो हैं वो प्रेस क्लब में एंटर हुए। बेशुमार सहाफ़ियों ने गेट से इंटर होने से लेकर वापस जाने तक बेशुमार सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन सवालात में भी और दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाज़ेह किया कि पार्टी के साथ जो रिलेशन है, मेरा रिलेशन वो कायम है, वो अभी भी पार्टी में ही हूँ। और फिर इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने कोई ऐसी लूज़ बात नहीं की जिससे ये वाज़ेह हो कि वो इमरान खान को साइड करवाना चाहते हैं, बल्कि वो बार बार ये कहना चाह रहे थे कि इस वक्त जो मुश्किल वक्त है, वाज़ेह कर दिया कि पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त के साथ मैं इस ओहदे के साथ जो हैं वो इंसाफ नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ। तो यूँ काफ़ी दिन कई दुमन की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद असद उमर मीडिया के सामने आकर वो पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शीरी मज़ारी कर रही थी तो हम खुद वहाँ मौजूद थे। शीरी मज़ारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उस वक्त उसके चेहरे में मायूसी और वो डिसअपॉइंटेड लग रही थी, काफ़ी मायूस थी और नाउमीद सी लग रही थी वो अपने उस के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। लेकिन आज असद उमर जो हैं वो अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो ज़्यादा वो सैड नज़र आ रहे थे, मायूस भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसाब को मजबूत करके वो बात कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि शीरी मज़ारी बड़ी गमगीन थी, उसके अलावा ईमान मज़ारी भी काफ़ी मायूस नज़र आ रही थी कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी तरह हमने देखा कि जब फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो भी बड़े मायूस थे और वो भी बड़े मायूसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके अलावा हमने देखा कि जब फयाजुल हसन चौहान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो मायूस भी थे और फिर उन्होंने खान साहब के ऊपर बहुत से एलिगेशंस भी लगाए, इल्ज़ामात भी लगाए और तरह तरह की बातें भी की। लेकिन आज हमने देखा कि असद उमर न तो उस तरीके से ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे थे, हाँ अलबत्ता थोड़े वो थके हुए और फिर थोड़े मतलब काफ़ी इश्यूज़ का सामना करके वो परेशान हल्के से अपने मौजूदा इस जेल की सलाखों के पीछे बैठ कर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ उसकी फीलिंग नज़र आ रही थी। लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि मैं तहरीक इंसाफ को खैर बात नहीं कर चुका हूँ और पार्टी में मैं हूँ और पार्टी के साथ स्टैंड कर रहा हूँ। उन्होंने अपने दबे अल्फाज से ये मैसेज देने की कोशिश की। तो यूँ इससे ये वाज़ेह होता है कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि अगर इमरान खान को पार्टी से दूर रखा जाता है तो तब भी ये साफ वाज़ेह हो जाएगा कि असद उमर या फिर दीगर जो रहनुमा है वो इस पार्टी के अहम मेंबरान में से एक होंगे। तो आज असद उमर ने यह वाज़ेह किया कि प्रेशर की वजह से मैं इस पार्टी के ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।